सभी को जमशे की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को श्रमदान करने में चाहेंगे। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में हर सोच भी अच्छे से पता करना चाहिए, वो कौन सा सोच है, कहाँ से आया है, उसी के प्रकार आगे जाना कि नहीं। क्यों बोले तो आदमी का दिमाग में सोच जो है वो 3 वजह से आएगा। पहले खुद का सोच होता है, दूसरा शैतान का होता है, तीसरा परमेश्वर का होता है। परमेश्वर की सोच अनुसार जाएगा तो वो बढ़िया है, वो अच्छा है। परमेश्वर का सोच जीवन देता है, परमेश्वर का सोच सीधा ले जाएगा। परमेश्वर का सोच हर विपत्तिकर स्थिति से अलग करेगा और आगे जाने के लिए, आत्मिक ज़िंदगी में जीने के लिए, आत्मिक अनुसार रहने के लिए हमारा दिल को हिम्मत देगा और जो भी प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए हिम्मत भी देगा और ज्ञान भी देगा और प्रभु के रास्ते में खड़ा करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर सोच आखिरी सोच है, वही फाइनल है, वही सच्चा सोच है, वही जीवन की सोच है। और शैतान का सोच भी रहता है। वो सोच कहाँ से आता है? हमारा रास्ता बदल गया तो, हमारा रास्ता प्रभु की इच्छा से दूर हो गए तो, खुद सोच अनुसार जाएगा तो ये भी शैतान का सोच हो सकता है। शैतान का सोच परमेश्वर को दूर करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास से भटकने के लिए और ज़िंदगी के बारे में आशा आसक्ति ये सब निकाल के और सभी का विषय में नेगेटिविटी मतलब दूर करने के लिए, गुनाह करने के लिए, दोष लगाने के लिए, हमारा रास्ता बदलने के लिए, रास्ता बर्बाद करने के लिए, ज़िंदगी में आशा पूरा निकाल देने के लिए शैतान का सोचते। और शैतान का सोच हमेशा नेगेटिविटी रहता है। मतलब ऐसा करो, उसको गुनाह करो, दूर करो, भगा दो, गाली करो, इमीडिएटली उस पर निंदा करो, इमीडिएटली उस पर रिप्लाई दे दो, नहीं तो एक मारा तो बदला दो। ऐसा शैतान की सोच आता है। आदमी का सोच के बारे में ध्यान दिया तो आदमी मतलब विश्वासी हो जाएगा और दुनिया के आदमी होता है वो प्रभु में जो सही लोग हो सकते। लेकिन ये आदमी जो सोच कर रहा है, उस सोच के बारे में ध्यान देना क्या कि पहले आदमी का सोच आता है। आदमी क्या सोचते? खाली दुनिया की चीज़ पर मन लगाए तो दुनिया के बारे में और टेम्पररी मतलब तत्काल का परिष्कार के लिए सोचते। ये सोच अनुसार जाएगा तो रिजल्ट अच्छा हो सकते, बुरा हो सकते। कोई भी पता नहीं बोल सकते क्या कि वो अच्छा किया कि नहीं, बुरा कि नहीं। और आदमी का सोच हमेशा आजू वाला बाजू वाला मतलब तेरा साथ रहने वाला का ऊपर देख के, वो ऐसा किया ना मैं भी ऐसा करूँगा, वो ऐसा करके कमाया ना मैं भी ऐसा करके कमाऊँगा। ऐसा मतलब क्या है? आजकल देखा तो कमाने के लिए सब लोग परिश्रम करने का छोड़ दिया और शॉर्टकट ढूंढ रहा है। और ऐसा किया तो ज़्यादा कमा सकते, जल्दी कमा सकते और आराम से जी सकते बोल के सोच रहा है। लेकिन ऐसा करने के लिए धोखा देना पड़ेगा और सभी को मतलब किसी को धोखा देना पड़ेगा, नहीं तो मारना पड़ेगा, नहीं तो उसका ज़िंदगी ख़राब करना पड़ेगा, नहीं है तो उसका परिस्थिति बदनाम करना पड़ेगा, तब तुझको कुछ फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करने के लिए कोई कोशिश किया तो वो पक्का बुरा रास्ता है, वो शैतान की सोच है, शैतान की जाल है। वो आखिरी में क्या होता मालूम? वो बाकी का समस्या से, पैसा की समस्या से फंस जाएगा और सीधा पुलिस स्टेशन को जाना पड़ेगा। कुछ लोग खुद नष्ट करने के लिए, लॉस होने के लिए, जान भी खतरा में रखने के लिए सुसाइड
करने के लिए भी कुछ लोग ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते और शॉर्टकट में कमाने के लिए, और मिट्टी देकर कमाने के लिए कोशिश करते, और कुछ लोग इनकम टैक्स नहीं देते तो धोखा देते, गवर्नमेंट को धोखा देते, वो भी नहीं होगा। तो ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये खाली कमाने के बारे में नहीं, और किसी को सहायता करने में मैं क्यों करने का, ऐसा किसी को कुछ नुकसान नहीं करना चाहे बोले तो नहीं वो मुझको ऐसा किया ना तो इसके लिए मैं वापस बदला करूँगा, ऐसा बोल के सोच के उसका सोच हमेशा नेगेटिविटी। ये नेगेटिव सोच जो आते वो आदमी बार बार गाली करते, गंदी बात करते, निंदा डाल देते, और हमेशा आदमी को दूर रहता है, वो अकेला रहता है, और उसका मुंह खोला तो बस है गंदे आता है, मुंह खोला तो बस है निंदा आता है। ये पीसफुल से मतलब शांति समाधान से नहीं जिएगा, वो शैतान की सोच है। लेकिन जो परमेश्वर का सोच, जो सभी को क्षमा करो, प्यार करो, किसी पर निंदा मत डालना, किसी का मतलब डाक से तुम नहीं जीना, और बिल्कुल भी ठड्डा मत करना। और क्या बोलते हैं, जो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर बिल्कुल भी नहीं बोलना। जो जगह में तुम सुन लिया वही जगह में तुम छोड़ देना। जो अच्छा है तो लेना, बुरा है तो बिल्कुल छोड़ देना। उसका सोच भी याद मत रखना। ऐसा परमेश्वर की सोच ऐसा रहता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने तुझको दिमाग दिया, ज्ञान दिया, बाइबल दिया। बाइबल पढ़ने के बाद आपको ज्ञान आता है और आत्मा आता है। तो आत्मा वजह से तुम ध्यान देना क्या कि ये परमेश्वर की सोच और शैतान की सोच, दोनों को बीच में फ़र्क क्या है, और मैं कौन सा सोच अनुसार जा रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो इसके लिए हमेशा हर दिन भी सुबह उठाने से और रात में सोने तक परमेश्वर का ऊपर डरवाई से जीना पड़ेगा। जो आदमी डरवाई से जिएगा वो आदमी ज़िंदगी अच्छा रहता है। और देखिए हमारा बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 33 में 11 वचन, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। तो इसके लिए परमेश्वर का सोच अनुसार जाना है। परमेश्वर का अच्छा है तो सब अच्छा करेगा। तुम भी परमेश्वर बेटा बेटी के जैसा अच्छा सोचना, अच्छा करना। क्यों बोले तो जो सोच तुम सोच रहे उसी प्रकार तेरा जिंदगी रहेगा, उसी प्रकार तेरा जिंदगी आगे बढ़ेगा। यद्भाव तद्भवति, आप सुना है ना, ये हिंदू लोगों का एक युक्ति सोच है। लेकिन हमारे बाइबल में लिखा हुआ जो आदमी का दिल उसका सोच का साथ भरता है उसी का जैसा काम करता है। तो पहले हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारा सोच अच्छा रहना, पॉजिटिविटी रहना, हमारा सोच में हमेशा डरवाई से जीने के लिए, धर्मी जैसे जीने के लिए कोशिश करना, तब परमेश्वर का रास्ते में रहता है और आराम से जी सकता है। देखो रोमी कलश का अपॉस्टल पौलुस ने एक बात लिखा हुआ 12 अध्याय 17 वचन में, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। तो यहाँ अपॉस्टल पौलुस भी बोल रहा है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो मतलब पहले ना सोचो, तब तेरा सोच सीधा रहना चाहिए, सहायता करने के जैसा रहना चाहिए। एक बात है और क्या कि मेरा ज़िंदगी में भी एक हुआ, कोई आदमी मुझको सहायता नहीं किया, मैंने क्या किया हूँ जो सहायता कर सकता है लेकिन नहीं किया, ये जो मेरे मन में रुक गया। तो बाद में वो आदमी के बारे में दूसरा आदमी मुझको एक विषय में पूछा, मैंने क्या बोल दिया हूँ लापरवाही से, हाँ ऐसा कर रहे सब, हाँ ऐसा बोल दिया मैंने। जो बात मैंने बोल दिया वो बात पकड़ के उसका इज्जत निकाल दिया। और फिर वो आदमी क्या किया मालूम, फिर वापस
वही को फ़ोन करके तुम ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा मत करना, ऐसा बोल के बात किया। बाद में ये आदमी मुझको पूछा तुम कुछ बोला है क्या? वो उसको हाँ बोला। तुम क्या बोला? मैं ऐसा बोला, लेकिन मुझको ऐसा सुना दिया। देख लीजिए, मेरा मुंह से जो डिलीवरी हुआ किसके लिए हुआ? मेरा अंदर छोटा कुछ समस्या आया, जो मन में थोड़ा उसका ऊपर मेरा सोच बदल गया, तो इसके लिए सारे परिस्थिति बदल गया। तो प्यारे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, किसी के बारे में भी नेगेटिविटी स्प्रेड मत करना, मतलब बुरा मत सोचना, बुरा मत बोलना। तेरा मुंह से एक बात भी बुरा, मतलब निंदा कुछ भी नहीं आना चाहिए। और नीति वचन 9 अध्याय 10 में लिखा हुआ देखो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो इसके लिए हमेशा परमेश्वर का ऊपर डरवाई से जीना पड़ेगा। जो आदमी यहोवा का भय मानता है वो बुद्धि का आरंभ है ना, तो इसके लिए और परमेश्वर का, ईश्वर को जानना ही समझ होता है। तो पहले परमेश्वर को जानकारी करना, जो यीशु मसीह परमेश्वर बोल के जानकारी होने के बाद यीशु मसीह का जो बोला उसी प्रकार आगे जाना। तब यीशु मसीह देख रहा है बोल के डरवाई से तो जो आदमी जिएगा वो पाप नहीं करेगा। आजकल पाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फ़ायदा क्या है? तुम पाप किया तो प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना किया तो पाप नहीं करते। लेकिन पाप करके प्रार्थना करके 1-2 दिन चलेगा, कुछ दिन चलेगा, लेकिन बाद में तुझको तेरा बारे में तुझको खुद गुनाह करना पड़ता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, तब तुझको पता चलता प्रभु मुझे छोड़ दिया, प्रभु की आत्मा मेरा अंदर काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोल के। तो इसलिए ध्यान से जीना चाहिए। और देखो आखिरी बात, कोरिन्थी कलीसिया का अपॉस्टल पौलुस ने लिखा दूसरा पत्रिका में 10 अध्याय 5 और 6 वचन, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठाती है खंडन करते हैं। परमेश्वर के विरोध जो सोच आने दो, बात आने दो, काम आने दो, सब कुछ खंडन करना चाहिए। और हर एक भावना को खरीद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। जो हमारा सोच कैसे रहना, ये मेरा सोच परमेश्वर की वजह से आना चाहिए, परमेश्वर की वजह से करना चाहिए। यीशु मसीह स्वागत करते कि नहीं, यही बात। कुछ काम करना, पहले प्रार्थना करना प्रभु की इच्छा है कि नहीं, कुछ खरीद करना प्रभु की इच्छा की नहीं, कुछ बात करना प्रभु की इच्छा की नहीं, कुछ बोलना, कुछ हमेशा धरवाई से जिएगा तो ये प्रैक्टिस होता है। हर दिन भी प्रैक्टिस करना चाहिए, हर दिन भी अभ्यास नहीं किया तो नहीं होगा। आत्मिक ज़िंदगी बोले तो साधारण ज़िंदगी नहीं है। आदमी से मतलब इंसान से एक स्टेप ऊंचा रहता है। परमेश्वर का जैसा जीने के लिए ये बात होता है। तुम ऐसा कोशिश किए तो प्रभु सहायता करने के लिए, प्रभु का आत्मा से भरने के लिए, प्रभु की आत्मा सहारा देने के लिए हमेशा ठीक होगा, सहारा मिलेगा। और देखिए आखिरी बात, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने का फल टाले। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, तैयार रहते कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा ना मानने का फल डाले। तो प्यारे भाइयों बहनों, तो इसके लिए वचन कह रहे हैं, जो आदमी प्रभु का वजह से जो बात करते, जो बात बोलते, इस सब का बारे में ध्यान से सुनिए। प्रभु का ऊपर विधेयता से तुम किया तो, तुम बात किया तो, तब सारे रोकने की रास्ता, रोकने की आदमी, रोकने की सोच, सब कुछ निकल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के सोच अनुसार आगे जाएगा। तो आप विधेयता से, विनम्रता से प्रभु का आवाज़ सुन लिया तो, प्रभु की सोच ढूंढ लिया तो, प्रभु की रास्ता ढूंढ लिया तो
प्रभु सहायता करने के लिए तैयार है, यही बात लिखा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं किया तो दंडन के लिए तुम तैयार हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? दंडन के लिए तुम तैयार हो जाओ। कौन सा दंडन है वो? शैतान की सोच में फंस गया तो खुद पर नष्ट हो जाएगा, वो दंडन के लिए तैयार होना। तो पहले भाई बहनों ध्यान दीजिए, प्रभु तुझसे मुझसे आज बात कर रहे हैं। हमेशा, हर दिन भी, हर सोच भी प्रभु की इच्छा अनुसार करेंगे, प्रभु की वचन अनुसार जाएंगे। हर सोच में भी ये प्रभु का सोच नहीं तो शैतान का सोच, दोनों को बीच में फ़र्क। हमेशा प्रभु का सोच वचन अनुसार रहेगा, शैतान का सोच वचन काट लेगा, वचन को दूर करेगा, वचन अनुसार बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन तेरा खुद सोच कैसे रहते? हमेशा आत्मानुसार सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं करेगा, तेरा परिस्थिति अनुसार तुम सोचते, तो इसके लिए तो क्या करना? ये सोच प्रभु की इच्छा कि नहीं, ये सोच वचन अनुसार है कि नहीं। बस हमारा फिल्टर करने की जाल क्या बोले तो वचन है। अभी मैं किसी को पैसे देना चाहिए, नहीं वो पूछा है, तुम देने के लिए इच्छा कर रहा है, लेकिन तब वचन क्या बोल रहे हैं? तुम दे दिए तो फिर वापस एक्सपेक्ट मत करना। वचन क्या रहा है? तुम दिया तो उसका साथ बात करके, एक एग्रीमेंट लेके, और बीच में दो तीन आदमी का साइन लेकर, वो नहीं दिया तो आप देने पड़ेगा, ऐसा बोल के पकड़बंदी डॉक्यूमेंटेशन से पैसा देना पड़ेगा। ऐसा किया तो कुछ भी नहीं, कुछ चिंता नहीं रहती। लेकिन नहीं किया तो वो शैतान का परीक्षा होता है, उसमें फंस गया तो तेरा पैसा पीछे नहीं आएगा। तुम उसको दोष करते और गाली करते और तेरा मन गंदी करके जाने पड़ेगा और उस पर दुख होते और उसको कुछ बोले तो तू पाप, तेरा मुंह से तुम पाप करने की ऐसा होता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान देना, प्रभु की सोच है कि नहीं, प्रभु की इच्छा है कि नहीं, मुझको अच्छा होता कि नहीं, और मेरा पास है कि नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस खुद लेना है, सेकंड प्रेफरेंस कलश को लेना है, बाद में दान धर्म के बारे में सोचना है। हर सोच भी प्रभु की इच्छा अनुसार रहना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कोशिश करेंगे, प्रभु की सहारा ले लेंगे, प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परम पिताजी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए। प्रभु आज हर सोच भी आपका इच्छा अनुसार करने के लिए, आपका वचन अनुसार करने के लिए आगे जाने दीजिए, मेरा ज़िंदगी बदल दीजिए। प्रभु आपका बारे में चिंता करके और आपका इच्छा है कि नहीं बोल के पता करके ध्यान से जीने के लिए अच्छी मौका दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिताजी। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।